वचन 4 में कहता है कि ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से खुश रह होता हो, करेक्ट, और ऐसा ईश्वर है जो बुराई उसमें रह नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर है। तो आइए, जिस परमेश्वर के पास अच्छाई और भलाई है, उसी परमेश्वर को सच्चे दिल से आराधना करें और उसकी महिमा करें। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तू पवित्र है, तू ही सच्चा, तू ही अच्छा है, और तेरे जैसा भला और कोई नहीं। तेरे पास बुराई रह नहीं सकता और तू बुराई से कभी खुश नहीं होता। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आत्मा से भरकर तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तारीफ
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम सत्य है, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तू करुणामय परमेश्वर है। तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं, तेरे नाम में मुर्दे जिलाई जाते हैं, तेरे नाम में प्रभु हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा। और जो अपने मुंह से कहता कि तू ही प्रभु है, प्रभु यीशु, वो तेरे साथ होगा, तेरी पवित्र राज्य में, और तेरी महिमा करेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता हमारी पापों को हमसे दूर करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते पिता। ये तेरे पवित्र लोग हैं जिनसे तू प्यार करता, जिनसे तू बुलाया, जिनको हर एक ब्लेसिंग किया प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन का सिरजनहार यीशु तो ही है। मेरे जीवन का पालनहार यीशु तो ही है।
चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। प्रभु तेरे लिए जीऊँगा। यीशु तेरे लिए जीऊँगा। मसीह तेरे लिए जीऊँगा। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सभा को तू ब्लेसिंग कर पिता। तेरी आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार और तेरी अनुग्रह के सिंहासन से तू बातें कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। तू पापियों से प्रेम रखता है परंतु उनकी पाप से घृणा करता है। पापों को मिटाने के लिए, पापों से बचाने के लिए तूने अपने प्राण क्रूस पर बलिदान किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते। तू जीवित परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है। तू हमारे हृदय से आज बातें कर पिता। हम आपसे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। तो कैसे हैं आप लोग? Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। ओके, हमारे बीच में कोई नया है? नहीं, ओके। ओके, तो प्रिंस जो हमारे बीच में है उसका आखिरी संडे है। फिर वो मुंबई जाएगा, वहाँ से फिर गुजरात सरकारी के लिए। ठीक है, तो स्वागत करेंगे, थोड़ा वचन आज सुनेंगे, इंट्रोडक्शन है ना। और इस साप्ताहिक सूचनाएं मंडे और ट्यूसडे 2 क्लास होगा। आखिरी क्लास है ये एबीडी का, और उसके बाद फिर बंद होगा क्लास। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे की 2 क्लास है, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। फिर जुलाई से क्लास शुरू होगा।
तो जो जो क्लास सिखाएंगे वो हम बता देंगे आने वाले समय में। और ऑनलाइन क्लास होगा अभी एक, हम भूपेंद्र जी के घर में से ऑनलाइन एक क्लास शुरू करेंगे। तो जो भी लोग, आप लोग जूम ऐप डाउनलोड करिएगा तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में भी जुड़े और प्रैक्टिकली में भी आ सके, मतलब लाइव में भी आ सके, लाइव में जो क्लास सिखाया जाएगा, ओके। और इस साप्ताहिक सूचनाएं हैं जो मंगलवार को प्रार्थना है 7 बजे, उपवास प्रार्थना। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। हमारी शहर में, हमारी लोगों में जागरूक रहे, लोग भटके नहीं, लोग निराश ना हो, ठीक है। प्रार्थना करेंगे। अगर मूसा 30 लाख लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है तो हम लोग शहर के 30 लाख लोगों के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। तो यूपी में कितने लोग हैं? 30 लाख है? ज़्यादा है, ज़्यादा है, 16 करोड़। मतलब 30 लाख तो मुझे लगता है लखनऊ में ही है, करेक्ट? बताओ, उन्नाव में 52। तो सोचिए लोग कितना है, हम उन लोगों के लिए प्रे करें। अगर मूसा के जैसा एक व्यक्ति की जरूरत है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही कर सकते हैं। इन लोगों को बचाएगा कौन? वहां पर मैं, जब हम निर्णय लेंगे, 6 बातें आपके जीवन में हो, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर, मनुष्य, पाप, यीशु मसीह, विश्वास, निर्णय। समझ रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ओके। तो हर बुधवार सभा होती है यहाँ पर, और हर रविवार को यहाँ पर करते हैं, और शनिवार को नरसिंहपुर में है। तो आप सभी लोग आ सकते हैं, ओके। और साप्ताहिक परिवार है, संजय और मौनी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। साप्ताहिक मिशनरी है, पास्टर डगलस और बेचैनी, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करिए, ओके। और बस इतना ही सूचनाएं हैं। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं प्रिंस का। आज उसका आखिरी रविवार है, और फिर जाएंगे। जैसे पास्टर जी ने कहा कि आखिरी संडे है मेरा, तो मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा आखिरी संडे, मेरे को लग रहा है पहला संडे। तो क्या ये सबसे पहले प्रार्थना करते रहे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। आप बहुत ही अच्छे हो पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप अति महान हो पिता, अति पवित्र हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जो आप उन पे अपना बिना शर्त वाला पिता प्रेम रखते पिता परमेश्वर, उसके धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता के वचन के द्वारा पिता आप हमसे बात करना पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम सभी को पिता आत्मिक रूप से बढ़ने में पिता सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा पिता। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता जो आपने दिया है। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। ओके, मैं बताना चाहता हूँ कि आज लेट्स परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते रहे। आज का जो संदेश है, मैंने जो मेरा गवाही है उसके साथ कनेक्ट किया है, थोड़ा थोड़ा है, राइट। तो थोड़ा समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, राइट, कि परमेश्वर का तो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, कितना अच्छा है हमारे जीवन के लिए, राइट।
जब मैं पहली बार मुंबई गया था बाइबल कॉलेज करने के लिए, राइट, घर से जस्ट निकला था और मैं बाइबल कॉलेज करने निकला और गाड़ी में बैठा और मेरे घर के बाहर मेरी मम्मी खड़ी थी और मैंने देखा कि वो रो रही, राइट, और मेरे को लगा कि क्या मैंने डिसीजन सही लिया है, राइट, ऑफकोर्स सही लिया है, आगे जाके मेरे को पता चला, राइट, बिकॉज क्योंकि वो मम्मी थी, माँ थी, तो रोएगी तो सही क्योंकि उसका बेटा जो है बाहर जा रहा है, राइट, पहली बार, और मेरे को भी रोना आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट, मम्मा रो रही है, राइट, और फिर आगे जाके पास्टर जी ने जब क्लास पे बताया था कि एसओडी के क्लास पे कि जब हम कलीसिया जब ऊपर रहेंगे, राइट, कलीसिया हम सब ऊपर उठा लिए जाएंगे, तब शुरुआत के 3 साल बहुत ही अच्छे रहेंगे और शुरुआत के और बाकी के 3 साल बहुत ही बुरे, राइट, उस 3 साल में बहुत ही विपत्ति आएंगी, भूकंप आएंगे, राइट, आंधी तूफान सब शुरू होगा, राइट, तो बाइबल कॉलेज के समय में मेरे शुरुआत के 2 साल बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहे, और फिर जब तीसरा साल मेरा हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, और जब तीसरा साल शुरू ही हुआ तब एक जो सवाल आता है हमारे सभी के जीवन में, राइट, वो मेरे जीवन में आया और वो सवाल ये था कि मैं ही क्यों परमेश्वर, मैं ही क्यों, राइट, अच्छा चल रहा था, राइट, और तीसरा साल शुरू होते ही बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी सिचुएशन आई और मैंने लाइक ऐसे मन में ठाना कि परमेश्वर आई एम डन, मेरे को अभी हो गया, मैं अभी और नहीं करना चाहता, राइट, मेरा खत्म हो गया परमेश्वर, और मैं जस्ट छोड़ने ही वाला था, और उसके बाद बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, राइट, एक दैनिक जीवन में, और बट परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अगर वो परमेश्वर ने उस समय मेरे से बात की और उस समय बात की और आज जो है मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट, और वो एक अध्याय जो है मेरे पास आया और इतना अच्छा अध्याय था, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर था वो, जब मैंने पढ़ा और मैंने जाना और फिर मेरे को लगा कि परमेश्वर का प्रेम जो है कितना महान है, परमेश्वर का प्रेम जो है कितना अद्भुत है मेरे जीवन के लिए, राइट, तो लेट्स इब्रानियों का 12वां अध्याय उसकी 1 से लेके 11वीं पंक्ति मैंने पढ़ी और मैंने जाना कि परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में कैसा अद्भुत रहा है, राइट, उसकी शुरुआत की पंक्तियों में अगर आप पढ़ते हैं 6, 7, 8 तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, राइट, उसको ताड़ना भी देता है, उसके जीवन में परीक्षा भी आती है, राइट, जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे डैडी जो होते हैं, पापा जो होते हैं, राइट, हमको डांटते, हमको मारते, राइट, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, राइट, क्योंकि हम जो है उस मार्ग पे चले, राइट, अच्छा करें, ताकि वो डांटते, ताकि हमको शिक्षा देते, राइट, वैसा ही हमारा आत्मिक पिता जो है वो हमको शिक्षा देते रहे, तो वो जो शिक्षा है हमारे जीवन के लिए इतनी अद्भुत है, इतनी लाभदायक है, राइट, और वो जो शिक्षा है हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि हे परमेश्वर, ये जो तूने ताड़ना तू मेरे को देता है, ये जो शिक्षा तू मेरे को देता है, राइट, क्यों, राइट, मैं तो तुम्हारा भय मानता हूँ, राइट, मैं तो तुम्हारे तुम्हारी आज्ञा को मानता हूँ, राइट, मैं हर रोज बाइबल पढ़ता हूँ, हर रोज प्रार्थना करता हूँ, राइट, हर रोज मैं चर्च में जाता हूँ, राइट, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा, राइट, क्यों मेरे को तुम शिक्षा दे रहे हो, क्यों मेरे जीवन में ऐसी परेशानी आती है, राइट, क्यों मेरे को तुम ताड़ना देते हो, राइट, बट परमेश्वर कहता है जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं ताड़ना भी देता हूँ, शिक्षा भी देता हूँ, राइट, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, राइट, और फिर लेस पढ़ते रहे, वो अध्याय जो है बहुत ही अच्छा है। नौवीं पंक्ति इस प्रकार कहती है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी आदि न रहे जिससे हम जीवित रहे, तो वे अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करते हैं।
यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि जो परमेश्वर प्रार्थना करता है हमारे लाभ के लिए करता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ सभी को। सब परिस्थिति होंगे, राइट। अयुब के जीवन से, राइट, उसके जीवन में क्या कुछ नहीं था, राइट। परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड किया था, राइट। संपत्ति थी, धन था, पैसा था, राइट। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, राइट। उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा था, ऊँट थे, भेड़े थी, बकरियां थी, राइट। सब कुछ करता था वो, सबके नम्र व्यक्ति था पूरे देश में, राइट। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई ना, सब कुछ एक ही बार में सब कुछ छीन लिया जाता है, राइट। बट वहाँ पे पहले अध्याय में वो बोलता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम को धन्यवाद, राइट। यस, उसके जीवन में भी परेशानी आई, राइट, एक प्रकार से बोल सकते हैं, राइट। परमेश्वर ने अलाउ किया और ऐसी शिक्षा आती है, राइट। बट उसने एक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा दिया उसके अध्याय में। एक पंक्ति ऐसे बोलता है कि क्या ही धन्य वे पुरुष जो परमेश्वर उसकी शिक्षा करता है, क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसे परमेश्वर जो है शिक्षा करता है, ताड़ना देता है। तो ये जो ताड़ना आती है हमारे जीवन में, शिक्षा आती है परमेश्वर के अलाउ के, परमेश्वर के जरिए, राइट। तो लेट्स उसको ले, राइट। और लेट्स पढ़ते आगे की पंक्ति इस प्रकार बोलती है कि जब हम उस ताड़ना में, उस शिक्षा में बने रहते हैं, राइट, जैसे अयुब बना रहा, तो परमेश्वर जो है अपने समय के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार हमको हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष देता है, प्रतिफल देता है, राइट। हमारा काम ये है कि जस्ट बने रहे, राइट, बने रहे। परमेश्वर के प्रेम के बारे में और क्या, बहुत ही अद्भुत है, राइट। मालाकी की किताब में लोग बोल रहे हैं कि इस रीति के अनुसार परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर को आई थिंक तो कहता होगा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, राइट। और हमको भी हमारे जीवन में आई थिंक आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तू इस रीति से हमसे प्रेम करते हो, राइट। परमेश्वर ऑलरेडी बता चुका है, राइट। उसने अपना पुत्र को दे दिया हमारे लिए, राइट, जो क्रूसिफाई हुआ, जो बलिदान हुआ, राइट, उस क्रूस पे, राइट। परमेश्वर ने जो हम देखते आकाश बनाया, पृथ्वी, पेड़, पंछी, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, ये जो है परमेश्वर का प्रेम है, राइट। परमेश्वर जो ही है वही प्रेम, राइट। तो लेट्स आइए हम उस प्रेम को सबसे पहले जाने। और हमारे जीवन में ऐसी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर बस हो गया, अभी मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता, नहीं खोता मेरे मुझसे, राइट। बस लेट्स उस प्रेम को जाने, राइट, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, राइट। अयुब ने जाना कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, राइट। और उसने देखा कि परमेश्वर जो है हम उससे कितना प्रेम करता है। हाँ, मेरे जीवन में ऐसी ताड़ना आई, शिक्षा आई, बट परमेश्वर का जो प्रेम है उस ताड़ना से, उस शिक्षा से सबसे बड़ा है, राइट। सो लेट्स उस प्रेम को जाने, कितना महान है हमारे जीवन के लिए, राइट। और जितना आई थिंक 3 साढ़े 3 4 महीने, हाँ 4 महीने यहाँ पे मैं रहा। और मेरे को अच्छा लगता है कि कलीसिया में जब भी लोग आते मिलते हैं और संगति होती है और प्रार्थना होती है, वचन को हम पढ़ते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यही जो है आप लोग जो है आज तक ये जरिए हमारे सभी के जीवन से परमेश्वर आई थिंक यही चाहता है कि हम जो है अंत तक उसके मार्ग में बने रहे, राइट, चलते रहे, राइट, उससे प्रेम करते रहे, राइट। और क्या बोल, और आप सभी लोग अच्छे ही है, सब लोग टाइम पे आते हैं कलीसिया में, राइट, और मिलते हैं। और सबसे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आया और आपके सबके बीच में मैं यहाँ पे रहा। और परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके प्रेम से, उसकी दया से मैं यहाँ पे हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी का भी। और जैसे आप यहाँ पे मिलते हैं, बेहतर होते हैं, राइट, एक संगति बढ़ती है, राइट, परमेश्वर में हम सब मिलते हैं, राइट। सो बहुत ही अच्छा कलीसिया है, राइट। और पास्टर जो है बहुत ही अच्छे हैं, राइट, जो हमको आई मीन रोज मोटिव करते हैं कि कलीसिया आइए,
क्लासेस करिए राइट और प्रार्थना में आइए तो वो सबसे अच्छा है कि एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को कैसे गाइड करता है, कैसे मार्ग दिखाता है राइट। तो ये सबसे अच्छा है कि परमेश्वर ने आपको ये अच्छा दास दिया है, अच्छा चरवाहा दिया है राइट। सो लेट्स आइए और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते पिता, धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप अति महान हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको रखा उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आप में पिता परमेश्वर हम सभी को बढ़ने में सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। Sa
जीवन क्या देगा, जीवन क्या देगा। अरे दीवानो ऐ जानो, क्यों न मानो, क्यों न जानो। मौत से जो जिंदा हुआ है, यीशु ही तो वो जिंदा पिता है, वो जिंदा पिता है, वो जिंदा पिता है। फिर क्यों 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 ढूंढते हो मुर्दों में यीशु को। फिर क्यों 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 ढूंढते हो मुर्दों में यीशु को। फिर क्यों 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 ढूंढते हो मुर्दों में प्रभु को। फिर क्यों 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 ढूंढते हो मुर्दों में यीशु को, यीशु को, यीशु को। करने नहीं आया हूँ, तो आप सभी लोगों को एक क्या बोलते हैं सूचना। अगली संडे 9 बजे सभा होगा। कितना बजे? 9 बजे। अगली संडे को 9 बजे सभा होगा। तो आप सभी लोग 10 बजे मत आइए, 9 बजे आइए। सभा 9 बजे होगी। 11 बजे आप घर जाए, 11 बजे सभा खत्म। घर 12 बजे जाकर चाय पीजिए, जो करना करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बट 9 बजे सभा में आइएगा। 9 बजे प्रभु की आराधना करें, ठीक है? 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आराधना करेंगे प्रभु। ओके, चलेगा? आप सब लोग, कुछ लोग ना चलेगा? आप सब रेडी हैं? अगली संडे को देखते हैं कौन जीतता है। पास्टर जीतते या आप लोग जीतते? मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, नहीं बोलूंगा। ओके, भेंट के लिए प्रे करते हैं, ठीक है? परमेश्वर हमें अपना पुत्र दिया, हमें कलीसिया दिया, हमें वचन दिया, हमें लोग दिया, हमें शहर दिया, हमें राज्य दिया, हमें देश दिया। तो आज हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर? ये ध्यान रखो, परमेश्वर हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम यहाँ परदेसी हैं। परमेश्वर कहता तू यहाँ दे और मैं तुझे स्वदेश में तुझे दूंगा। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में। जब हम यहाँ परमेश्वर को देंगे तो हमारे स्वदेश में परमेश्वर हमें देगा। समझ रहे हैं? वहां पर आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपकी सिर दर्द नहीं होगा, वहां पर आप सोचेंगे नहीं यार दूध के लिए रखा था पैसा देना पड़ रहा है। वहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फीस के लिए टेंशन नहीं होगा। समझ रहे हैं? खाने के लिए टेंशन नहीं होगा। रेशन भरना है, इस बार कम आया सैलरी, क्या करें, दे या ना दे। कई बार हमारे माइंड में कई सारी चीजें चलता है, पर वहां ये सब चीजें कुछ नहीं है। अब जिस परमेश्वर की परिपूर्णता में आप हो, वो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। वहां पर जीवन की नदी का जल पिएंगे, जीवन की वृक्ष का फल खाएंगे। प्रभु कहता है तेरे लिए ना, जल पियो कभी प्यासा ना रहो, फल खाओ कभी आदम और हवा की जैसा छूटना ना पड़े। समझ रहे? तो इसीलिए परमेश्वर सब कुछ दिया, तो आज हमें अपनी कमाई का 10वां भाग देना चाहिए परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला धन्यवाद आपकी रूट्स के लिए, धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य के लिए, धन्यवाद कलीसिया, धन्यवाद प्रत्येक लोगों के लिए जो विश्वास योग्यता से आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। ना तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, ना तुझे करते हैं हम
साथ में आता है। ओके, आप लोग वचन सुनेंगे। आज जो मैं बात करूंगा और वो है वचन से, बाइबल से, ठीक है। वचन से और बाइबल से। एक वचन में बताना चाहता हूँ, तो मिल जाएगा तो बताऊंगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी आया मुझे याद, मिल गया। ठीक है, तो एक वचन कोई पढ़िए, पहला शमूएल का 16 और वचन 7। 16, 6 और 7 पढ़िए। जब वे आए तब उसने एलियाब और दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक तो होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि का और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि में होता है। ओके, तो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम ऊपर से देखते हैं पिता, ऊपरी चीजों को देखते हैं, पर आप भीतर को देखते हैं। हमारी हृदय आत्मा से आप बातें करो पिता। आपका प्रेम, आपकी दया और करुणा हम देख सके, समझ सके और हम महसूस कर सके। आप हमारे जीवन से बातें की, हम ऐसे ना रहे, बल्कि हम तेरे चाहिए पुत्र पुत्रियां बने पिता। आप सहायता करें तेरी आत्मा की सामर्थ में, तेरे वचन से। तू जीवन देता है, तू जीवन को बढ़ाता है, तू जीवन को आशीषित करता है, तू जीवन को फलदायी बनाता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें की, तेरी महिमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कौन बोला? अच्छा है आवाज। ओके, आप सब ठीक है? धूप लगी है? नहीं लगी। हाँ? नहीं लगी। नहीं लगी? क्या बात है, वेरी गुड। मुझे लगी है। आप लोगों को धूप लगी है? सोइएगा नहीं, उधर पंखा चल रहा है, फिर पंखा बंद कर देंगे। ओके, तरबूज खा रहे हैं? वही एक आपका शरीर कुछ ठंडा रख सकता है। रोज तरबूज खाइए, समझ रहे? तरबूज कैसा होता है? लाल होता है। हाँ, कोई अंदर देखता नहीं है, लाल होता है। ऊपर से कैसा देखते हैं? हरा। फिर कैसा होता है? सफेद। फिर कैसा होता है? फिर कैसा होता है? हो गया, समझ रहे? तो परमेश्वर भीतर को देखता है और हम लोग ऊपर देखते हैं। आज जो हम बात करेंगे, मसीह और चीजों का भीतरी भाग, मसीह और चीजों का भीतरी भाग। समझ रहे हैं? ये मसीह है और ये चीज है। समझ रहे हैं? भीतर को देखता परमेश्वर हर एक लोगों की ना। जब शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि ईसे के घर जा और वहां पर ईसे के एक बेटे को अभिषेक कर ना, क्योंकि वही मेरे
इजराइल के राजा बनेगा। और वो रूप को देख रहा था, 7 बेटे थे इससे, 7 बेटे आए एकदम हट्टे कट्टे, यही होगा। वो सैमुएल सोच रहा होगा यही ये बेटा होगा। परमेश्वर बोला उसको नहीं, दूसरा आया उसको नहीं, तीसरा आया उसको भी नहीं, चौथा आया उसको भी नहीं, फिर एक आया तो हाँ ये सही लग रहा है, एकदम हट्टे कट्टे लंबे चौड़े एकदम राजा जैसा दिख रहा है। तो परमेश्वर उसको भी बोला नहीं, तो ऊपर को देखकर मत सोच। इसलिए परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। जो परमेश्वर देखता है वो आप नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर आप और मुझे क्या कहा, हम मंदिर है उसकी, परमेश्वर हमारे द्वारा देखना चाह रहा। समझ रहे हैं? आज कुछ बातें हैं बाइबल में। यीशु मसीह जब इस धरती पर प्रचार कर रहा था, लोगों से मुलाकात कर रहा था, वो क्या देखा लोगों के जीवन में? कोई भी ऐसा काबिलियत योग्य लोग नहीं था उसके सामने। सब गलत थे, सबके सब गलत थे। इंसान की नजर में तो वो श्रापित थे, बदनाम थे, पर यीशु की नजर में मूल्यवान थे। आप सब भी परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता, जैसे प्रिंस ने कहा ना, परमेश्वर हमें प्यार करता है बहुत, और हमें कई बार सिखाता है, डांटता है, प्यार करता है। समझ रहे हैं? उत्तर आंख मत मारना, नींद आ रहा तो सो जाना। नींद आ रहा है? ओके, तो मसीह सदैव चीजों के भीतरी भाग के विषय में सिखाता है। हर एक चीज का भीतरी भाग समझाता है। समझ रहे? कुम्हार ऊपर को सजाता है, ऊपर की सजावट देखकर आप आकर्षित होते हैं और उस मटके को खरीदते हैं। हर कोई इंसान ऊपर को सजाता है। कई सारे घर आप देखेंगे, आप जब जाएंगे, मकान बनी हुई है, सामने वाला बहुत बढ़िया स्टाइलिश है, पीछे खुरदुरे ईंट दिख रहा, प्लास्टर भी नहीं किए। देखे कई सारे घरों में सामने एकदम बढ़िया सजा है और पीछे प्लास्टर तक नहीं किए, ईंट पड़ी हुई है, लाल ईंट दिख रहा। हाँ, कई सारे घरों में। समझ रहे? सजाना है तो चारों तरफ से सजाओ। इंसान ऊपर को सजाता है पर परमेश्वर भीतर सजाता है। ये याद रखिए हमेशा। समझ रहे? भीतर को कोई नहीं समझ सकता, मन की बात कोई नहीं समझ सकता, दिल की बात कोई नहीं समझ सकता, केवल परमेश्वर जानता है। ओके, सबसे पहले अलग अलग चीजों के बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर इन लोगों से मुलाकात किया, उनके जीवन में क्या चीज की जरूरत था। समझ रहे? आपसे भी मुलाकात किया, परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया। इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता आपसे। समझ रहे? क्या चाहता है। टेढ़ा मत हो ना, टेढ़ा हो जाएगा। थोड़ा इधर खिसक जाओ, अच्छा से बैठो। मालूम टेढ़ा हो, मालूम पड़ा ये अटक ना जाए, फिर इधर भी आ रहा है इसे। ठीक है, अब है ना? ओके, तो तीसरे अध्याय यूहन्ना के किसके बारे में बात करता है? कौन है? यूहन्ना के तीसरे अध्याय कौन है? किसके बारे में बात कर रहा है? तो निकोदेमुस के बारे में बात कर। रात के अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह के पास आया निकोदेमुस ना। ये निकोदेमुस एक क्या था? क्या था? निकोदेमुस का पैसा क्या था? क्या कर रहा था? क्या करता था?
कितना आप लोग सोचते हैं क्या था, क्या करता था, कौन था? है? तीसरा अध्याय खोलिए और 1-2 वचन पढ़िए। यूहन्ना का तीसरा अध्याय। कौन था ये निकोदेमुस? यहूदियों का सरदार था। इसका दूसरा एक शब्द में कहा जाए तो याजक भी था। अच्छा, नामचीन व्यक्ति, समझ रहे हैं? और रात के अंधेरे में छुपके हुए आकर यीशु को मिल रहा। इसको क्या चीज की जरूरत है? क्योंकि यीशु की बातों पर वो प्रभावित हो गया था और यीशु की कार्य पर, जो कार्य यीशु कर रहा था, वो प्रभावित हुआ था। और ये कार्य कहता कि कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ ईश्वर ही कर सकता, परमेश्वर ही कर सकता है। क्योंकि मैं पढ़ा हूं, मुझे पता है। निकोदेमुस कह रहा, मुझे पता है प्रभु तू जो काम करता है, अगर तेरे साथ परमेश्वर नहीं है ना, तू नहीं कर सकता। ये सब काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। समझ रहे हैं? ये बात उसको पता चला, इसीलिए वो यीशु को मिलने आया। निकोदेमुस को क्या चीज की जरूरत थी? वो नामचीन था, यहूदियों का सरदार था, एक याजक था, कोई चीज की कमी नहीं थी उसके पास। यीशु को आने का उसका तात्पर्य क्या था? क्या बोलते हैं आप? सीरियस मत हुई। सीरियस लोग सुनते नहीं है, बकते जाते हैं। सामने जाएंगे सीरियस लोग। कभी आईसीयू गए हैं? हाँ, गए कभी? सांस से चल रहे, देख लो, ऐसे देख लो, कुछ बोलो, कुछ नहीं, टिंग मशीन का आवाज। समझ रहे? आप खड़े होकर उनको बोलो, कुछ बोलो ताऊ, कुछ बोलो ना ताऊ, कुछ बोलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा, ताऊ कुछ बोलो ना ताऊ। आप लोग ऐसे मत रहो प्लीज, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सबको ऐसे समझ रहे? सीरियस मत हुई। ऐसी जगह मत भेजिएगा। अरे आप लोग हो जा रहे हैं, अभी तो मैं क्या करूं? मैं इधर बोलते जा रहा हूँ, आप लोग कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, करेक्ट? तो बताना चाहिए, आप लोग स्माइल करना चाहिए। हमें नहीं पता, बोलो पास्टर जी आप बताओ, बोल सकते नहीं? क्या बोलते हैं? उसको क्या जरूरत था? यीशु के पास आया, उसे क्या चाहिए? क्या बोलते हैं आप लोग? यीशु उसको अंदर से बदलेगा। आप यीशु के पास आया, वो ऊपर से देखा, चमत्कार देखा, यीशु की बातें सुना और यीशु के पास आया और यीशु उसके जीवन में अंदर से कुछ करेगा। समझ रहे? अंदर से कुछ करेगा। तो क्या करेगा? थोड़ा 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 अंदाजा लगाइए। हाँ, क्या करेगा? बोल सकते हैं बिंदास, है कि नहीं? अच्छा लगता है बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मिला है आपको यूहन्ना तीसरा अध्याय? तो क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलिए आप लोग। ऐसा ऐसा ये मत रहिए। क्या बोलते? शांत, रुको रुको, पास्टर जी को बोलने दो, मैं नहीं बोलूँ। बोल सकते हैं आप? हाँ? क्या क्या बोल? सीख गई पक्का। इतने समझदार लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। क्या बोलते? निकोदेमुस को क्या चीज की जरूरत था वहां पर जो आया था? नए सिरे से जन्म लेना था उसको। नई सिरे से जन्म लेना था और उद्धार चाहिए था उसको। और देखिए आप लोग, और बोलिए फटाफट। भीतरी मनुष्यत्व को बदलने के लिए। हाँ, भीतरी मनुष्य को बदलने के लिए। ओके, और बताओ भाई लोग। नया जन्म आने को। नया जन्म बोल रहे बोले हाँ। मैं तुम्हारा
आप लोग बोलते तो अच्छा लगता है, नहीं बोलते तो फिर सीरियस रहते हैं। सीरियस मत रहिए, बोला करिए, समझ रहे? तो निकोदेमुस के लिए यीशु मसीह के पास एक उपहार था, और वो उपहार उसके भीतरी जीवन था। भीतर का जीवन को जरूरत, वो सब कुछ है उसके पास। धर्मी है, याजक है, व्यवस्था को जानता है, यहूदियों का सरदार है, समझदार व्यक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है, पर भीतरी जीवन नहीं था। समझ रहे? यीशु ने उसके अंदरूनी से बदलाव लाया। जानते हैं वो कैसे बातें कर रहे थे यीशु के पास? अगर आप पढ़ते हैं ये अध्याय ना, तो क्या कह रहा? क्या मनुष्य दोबारा जन्म लेने के लिए इतना एज हो गया, मां के पेट में वापस जाएगा, फिर जन्म लेगा? और ये ज्ञानी पुरुष, ऐसा कौन सी भाई बात? तब इसको यीशु मसीह ने उसे समझाया। तो इजरायलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। जल और आत्मा से जन्म लेना, नई सिरे से जन्म लेना मतलब जल और आत्मा से जो जन्म लेगा। वचन 7 पढ़िए, 7 वचन। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। 8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा हुआ ऐसा ही है। ओके, 6 वचन में कहता है जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा। यीशु मसीह उसके भीतरी जीवन को जन्म दिया ना। वो भले वो आदमी बड़ा है, उम्र से, समझ से, सब कुछ है उसके पास, पर उसको नई सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। ये सब आप लोगों ने कहा, उसको उद्धार की जरूरत है, करेक्ट? उसको नया जीवन की जरूरत है। हम सबको नया जीवन मिला। परमेश्वर हमारे भीतरी जीवन को बदला है, ऊपर की जीवन को नहीं। समझ रहे? आपके भीतर से बदला है यीशु आपको। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन हृदय परिवर्तन है। अंदर से आप बदले, समझ रहे? ये कोई धर्म की बात नहीं कर रहा। आप सोचिए, आप चलते 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 जा रहे और कहीं पर गड्ढा आते, कांटे आते, कांच पड़े बिखरे, तो क्या करेंगे आप? बस करने के लिए वैसे ही चलते जाएंगे? नहीं। नहीं, हमारा जीवन भी वैसा था, पर प्रभु यीशु मसीह हमारी इन कांटों भरे जीवन में एक सुंदर जीवन लाए, और वो अंदर से। हम गाली दे रहे थे, बातों बातों में गाली देते थे, लड़ जाते थे किसी के भी साथ, कभी भी कहीं भी, संसार की चीजों पे लालसा थी। पर जब हम भीतर से बदले तो सब चीजें बदला। समझ रहे हैं? सोचिए, आप इनके बारे में पढ़िए। परमेश्वर अंदर से बदलता है, ऊपर से नहीं। निकोदेमुस, तेरे ज्ञान तेरे पास रख, तू यहूदियों का गुरु है, तेरे पास रख, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू क्या करता है, तेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस तू अंदर से बदल। सोचिए, कभी परमेश्वर घूस नहीं लेता, डायरेक्ट बातें करता। धनवान व्यक्ति को अनंत जीवन पाने के लिए वो आया था यीशु के पास। उसे क्या था? जा, तेरे पास सब चीजें हैं, तू ठीक है, तेरे पास धन है, तू व्यवस्था को पालन करता है, बचपन से पालन करते आ रहा, तो सब चीजों में ठीक है, अच्छा है, पर एक चीज की कमी, तेरा लालसा तेरे धन पर है। जा, तेरे सामान धन कंगालों को बांट, तब तुझे अनंत जीवन। क्या रुक जाएगा? मुंह टेढ़ा कर, सूखा मतलब निराश होकर चला गया। कुछ उम्मीद लेकर आया था, ये भी कुछ उम्मीद लेकर आया था यीशु के पास, क्योंकि यीशु जो काम कर रहा है, ये सारे काम परमेश्वर के बिना कोई कर ही नहीं सकता। समझ रहे? चमत्कार करना, अद्भुत बातें करना, पानी पर चलना, मुर्दों को जिलाना,
आंधी तूफानों को शांत करना, कोड़ियों को ठीक करना, अंधों की आंखें खोल देना, ये कोई असाधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ रहे? तो निकोदेमुस को क्या जरूरत थी? भीतरी जीवन की जरूरत है, और यीशु ने वो दिया। समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। आप लोग सीरियस नहीं हैं, अच्छे हैं। हाँ, दूसरी बात, चौथे अध्याय में कौन मिलता है? यूहन्ना का चौथे अध्याय में सामरी स्त्री। ये कैसे थी? आप लोग आप बताइए, सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं? ये कैसे थी? से भरी थी, पापों का जीवन था उसका। है? पाप ही थी वो। क्या थी? सामरी स्त्री कैसे थी? क्या था? हेलो, रॉन्ग नंबर। इधर है, हाँ, सामरी स्त्री कैसे थी? चौथे अध्याय। अरे कुछ तो बताइए, इतना सीरियस होते क्यों आप लोग? समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बताइए। अरे एक स्त्री थी, करेक्ट, सामरी थी, और यहूदी लोग सामरी लोगों को पसंद नहीं करते थे। समझ रहे? और ये जो औरत थी 5 पति कर चुकी थी और छोटवा पति के साथ रह रही थी। यीशु ने उसे क्लियर कह दिया, भाई ये भी तेरा पति नहीं है। और वो दिन दोपहर में जाती थी, ऐसे कड़ी धूप जब होती, कहाँ? पानी भरने, ताकि सब घर के अंदर है, वो तो अकेली जाती। शर्म, शर्म एक ऐसा चीज है भाई, अकेला कर देता। समझ? इसीलिए हमें सावधान रहना है। और ये स्त्री जब यीशु के पास आए तो इसको क्या चीज की जरूरत? यीशु उसे क्या दिया? जीवन का जल। हाँ, अच्छी बात, जीवन का जल दिया। हाँ, और कोई? नहीं, बोतल मत दो। और कोई कुछ कहना है? बता सकते हैं आप लोग क्या? आप लोग सीरियस पे हो जाते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग जो बोलेंगे गलत नहीं बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। समझ रहे हैं? बेस्ट बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। जीवन का जल, जीवन का जल, सब लोग यही एग्री है, जीवन का जल। हाँ? क्या बोल? आत्मा को उसके किया है। यीशु भीतर को देखा तो क्या चीज की उसे जरूरत थी? भाई उसके पास सब चीजें कर चुकी है। आत्मिक प्यास थी। आत्मिक प्यास थी, बहुत अच्छा शब्द है ना? जीवन का जल दिया उसे प्रभु ने, यीशु मसीह ने। और अरे इधर से कुछ बोलो भाई, नहीं तो हार जाएंगे आप। हाँ भाई, देखिए, शरीर से, भौतिक चीजों से वो आनंद उठा चुकी, परिपूर्ण थी, कोई चीज की कमी नहीं, खाली था अंदर से। तो जो खाली होता उसे क्या क्या होता? भरने की जरूरत, अंदर से वो खाली थी। करेक्ट? तो यीशु ने उसको पूर्ति की, भर दिया। तो उसने, अब शर्म है उसके पास? नहीं। अब शर्म को भूल के बेशर्म की तरह जाकर यीशु की प्रचार कर रहा सब लोगों। खाली था, कभी वो छूट रहा है, अपने आप को दोषी कर रहा है, कमजोर मान रहे, मेरा लाइफ कुछ नहीं। पर जब यीशु ने उसको पूर्ति की, भर दी, तो उसको असलियत में भर गया। 14 वचन पढ़िए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन
जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओके, इसमें कहता है कि आंतरिक पूर्ति थी, आंतरिक अंदर से पूरा करना था, अंदर से खाली था, समझ रहे हैं? उसको भरना था और वो यीशु ने भरा। कई बार आप और मैं भी हमारे हृदय और मन की खालीपन की वजह से हम लोग टूटते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, निराश होते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो ना, कई बार बोलते हैं, अकेला छोड़ो मुझे, जाओ जाओ ना, कई बार बोलते, सुनना नहीं मुझे कुछ, कई बार बोलता, समझ रहे? तो ये यीशु ने उसकी आंतरिक पूर्ति, समझ रहे हैं? अच्छा नहीं? हाँ, समझ पा रहे हैं आप? साथ में है? हेलो, यस, साथ में है कि नहीं? हेलो, हमारी एक पास्टर बोलते हेलो, पास्टर शिवली का स्टाइल मारने का, वो माइक सर पे पड़ते थे, धूम धूम आवाज आता, लोग जाग जाते, क्या आवाज है? समझ रहे? तीसरी बात, तरसुस के साउल के बारे में, तरसुस के साउल के बारे में क्या विचार है? साउल के बारे में जानते हैं? क्या करता था वो? कितना पढ़ा लिखा था? क्रांतिकारी था, एक लीडर था, अच्छा लीडर, करेक्ट, एक अच्छा लीडर था, सोचिए, और तरसुस का रहने वाला था। वो कहता मैं यहूदियों का यहूदी हूं, मैं यूनानियों का यूनानी हूं, ऐसा नहीं, रोमियो का रोमियो हूं। ये तरीका आज अच्छी तैयारी किया। कौन? हम नहीं, अरे अरे अरे, वेलकम। ओके, रोम का रोमियो हूं, मजाक कर रहा हूं मैं, एनीवे, ओके। और वो फरीसियों का फरीसी, शिक्षित व्यक्ति था, बहुत क्रांतिकारी था, बोलते ना एकदम जो भी करना, और इधर कलीसिया को साताने बना, एक अच्छा लीडर था, ठीक है। तो उसको क्या चीज की जरूरत था? क्या बोलते हैं? साउल को क्या चीज की जरूरत है, जिसको पौलुस कहते हैं? क्या चीज चाहिए था उसे? हाँ, क्रांतिकारी था, उद्धार चाहिए था उसको, मन की शांति, उद्धार, वो चीजें तो है ही, है ही, और क्या चाहिए? बोल दे मैं तकलीफ, उद्धार है मेरे पास, मुझे जरूरत नहीं है। तो वो भी वैसा ही था, क्या भीतरी जीवन तो दे चुका, अब इनको क्या चाहिए? इतना कुछ जानने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा था, तो कुछ तो बात है। ज्ञानी था वो, व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता था, बाइबल पुरानी व्यवस्था, पुरानी नियम अच्छी तरह से जानता था वो। तो उसको क्या जरूरत थी? जीवन के बारे में नहीं जानता, क्या चाहिए था उसे? सोचिए सोचिए, मैं तब तक पानी पीता हूँ, ठीक है? हाँ? प्रेम, प्रेम तो नहीं लगता, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था नहीं, व्यवस्था मानता था, याजक था। क्या बोलते हैं उसको, क्या चीज की जरूरत? जब वो गिरा तो क्या देखा? क्या दर्शन देखा? सबसे पहले क्या देखा उसने? जब वो गवाही दे रहा तो क्या बताता? आप लोग पढ़े हैं ना, तो बताइए ना, है कि नहीं? हाँ, 26 अध्याय खोलिए, 26 और वचन 13 पढ़िए। पहले तो क्या काम, 26 13 से 19।
सूर्य के तेज से बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती रही। 19 तक पढ़िए। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे से ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तू उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनके लिए तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर हुए, कि पापों को क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिला सके। ओके, ये अद्भुत चीज था। पर यहाँ पर क्या चीज की जरूरत था पौलुस को? एक ऐसी चीज जो अंदर से, क्या चीज की जरूरत? जो पौलुस इतना कुछ करने लगा, पे 13 पत्रियां लिख डाली, इतना तकलीफ सहा, अपनी पढ़ा लिखा जीवन को छोड़ दिया, याजक पद, अपनी जो रिवाज परंपरा सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे चला गया। क्या था, क्या किया यीशु ने उसे? क्या पकड़ा उसे? क्या चीज उसके अंदर में नहीं था? दया, हाँ? ज्योति नहीं, प्रकाश, ज्योति नहीं, और क्या बोले आप? प्रकाश किधर है? नरसिंहपुर में 2 है। पर्यावती से बोल रहे, सब पर्यावती बोल रहे, प्रकाश, ज्योति, रोशनी, दर्शन। हाँ? सही है ना? भीतरी प्रकाश की जरूरत है, समझ रहे हैं? भीतरी प्रकाश चाहिए। उसके पास सब था पर भीतरी प्रकाश नहीं। वो प्रकाश को मिल गया। बोलता नहीं, यीशु मसीह उदाहरण दिया नहीं मत्ती के 13 अध्याय में, खेत में छुपा हुआ खजाने के बारे में, करेक्ट? तो उसने पूरा खेत बोल लिया उसे खजाने के बारे में, पूरे खेत मोल लिया। तो बोले, क्या बेवकूफ तू यार, सब छोड़ दिया तो खेत को मोल लिया, खेत में कुछ नहीं होएगा, तो उसको क्या मालूम उसमें खजाना है? तो पौलुस भी वही किया, सब चीजों को त्याग दिया जब परमेश्वर की प्रकाशन उसके भीतर प्रवेश किया। समझ रहे? सोचिए, निकोदेमुस को क्या चीज की जरूरत था? भीतरी जीवन की जरूरत थी। सामरी स्त्री को क्या चीज की जरूरत थी? अंदर से पूर्ति की जरूरत ना, आत्मिक पूर्ति की जरूरत थी, आंतरिक पूर्ति की जरूरत थी। खाली था अंदर से ना, सब कुछ होने के बावजूद भी खालीपन आता। समझ रहे? आज भी लोगों के पास ये होता है, सब चीजें उपलब्ध है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, बंगला है, सब चीजें है, पर अंदर खाली है। उसको पूर्ति चाहिए, आंतरिक। पौलुस को आंतरिक प्रकाशन की जरूरत है ना, भीतरी प्रकाशन की जरूरत, और वो मिला उसे। ओके, नेक्स्ट, मरकुस का 2 अध्याय पढ़िए। यहां पर एक व्यक्ति है जो भूतग्रस्त है, सॉरी 5वां अध्याय, भूतग्रस्त के लिए उसको भूत पकड़ के रखा ना, बांध के रखा, पकड़ के रखा, वो घर से बाहर है ना, चिल्लाता है, झगड़ता है, कई सारी चीजें करता है। 5वां अध्याय, 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 वचन में वहां पर लिखा है। ओके, पहले वचन में कहते हैं कि वे झील के पार गिरशनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकाल कर उसे मिला। वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे साकलों में भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह
बार बार शकलों को और जंजीरों बेड़ियों को और शकलों को बांधा गया था, वह उस सब कुछ तोड़ देता था। बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता। ऐसे व्यक्ति को क्या जरूरत? जब यीशु आया, यीशु के पास आकर खड़ा हो, सोचिए इसको क्या चीज की जरूरत? क्या बोलते हैं? इस कहानी को पढ़े आप लोगों ने? अगर नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़िए। पढ़े हैं तो क्या चीज की जरूरत है इसकी? क्या बोलते हैं? हाँ? ओके, छुटकारे की। और क्या चीज की जरूरत? बताओ। हाँ? हे जवानों, देखो नहीं, बताओ क्या चीज की जरूरत है? आप सब जवान हैं, जानते हैं अंदर से प्रभु यीशु मसीह, हम बच्चे हैं, यीशु मसीह में जवान है आप अंदर से। हेलो, है ना? क्या चीज की जरूरत? अभी बोले छुटकारे की जरूरत है। और अशुद्ध आत्मा था उसको। अशुद्ध आत्मा क्या? हाँ, उसके अंदर उसको निकालना था। निकालना है। छुटकारे में तो सब आ जाता है। और जीवन में बदलाव। हाँ? जीवन में बदलाव चाहिए। जीवन में बदलाव चाहिए। और भीतरी चंगाई, भीतरी चंगाई, भीतर से बीमार था। भीतर थी ना दुष्ट आत्मा। अच्छा, दूसरा आत्मा अंदर है। सही है? तो सही है, आप बहुत अच्छे हैं। इसमें एक ही है, आंतरिक स्वतंत्रता, छुटकारा, आंतरिक आजादी। वो अंदर से उसको पकड़ के रखा था, घर से परिवार से दूर। शैतान ना, दुष्ट आत्मा उसे कब्र में रखता था, उसको अपने आप में घायल करता था, अंदर था उसे। करेक्ट? उससे आजाद चाहिए और यीशु ने उससे आजाद किया। समझ रहे? ये बोलते हैं अंदरूनी से आजाद होना, अंदर से। कई बार आपको मुझे भी, जानते हैं, जब गुस्सा आता तो अंदर की दुष्ट आत्मा बाहर आता है, हाँ? काफी स्वभाव आता है। तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको काबू कर सकता है और कोई नहीं काबू कर सकता। ऐसा समय आता दुष्ट आत्मा अंदर से काम करने लगता है। होता है नहीं? गुस्सा जब आता है तो क्या क्या हो जाता है? ओके, आजादी, अंदरूनी आजादी। तो इसलिए आपके अंदर कोई आप प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दिया, आजाद किया। परमेश्वर की सच्चाई आपके अंदर गया और आप आगे सच्चाई आपको सब चीजों से आजाद करेगा ना। यूहन्ना का 8:32-33 में। ओके, ये अच्छा है, समझ में आ रहा है आप लोग? संदेश समझ में आ रहा है? आप लोग ठीक है ना? हाँ, नहीं तो गाना एक गाते हैं खड़े होके सब, चलेगा? हाँ? अभी वचन अच्छा, वो खड़े थे, वही बेटिया को लेकर बैठे, तभी बोल रहे अभी वचन तो चला क्या? ओके, नेक्स्ट। ओके, मरकुस का दूसरे अध्याय में एक व्यक्ति है, दूसरे अध्याय। कौन सी व्यक्ति है? लकवे की रगी। करेक्ट? वो कितना बड़ा है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप लोग। 38 साल हैं? मरकुस दूसरा अध्याय। तो इसके बारे में क्या विचार है आपको? मरकुस की दूसरा अध्याय में लकवे की रगी के बारे में। चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हाथ मुड़ा हुआ ना, बातें मुंह टेढ़ा, पैर मुड़ा हुआ, उठ के कुछ कर नहीं सकता, लकवे की रगी।
क्या चीज की उसके अंदर कमी थी हमें नहीं मालूम। आज भी ये सब बहुत सारे हमारी कलिसिया में थे, राकेश जी उनकी बेटी काजल वैसे ही समझ रहे, हाथ मुड़े रहते, एक ही हाथ में वो ऐसे ऐसे। सही में ये मजाक वाली बात नहीं, हकीकत उसको थोड़ा महसूस करो। गंभीर व्यक्ति के बारे में महसूस करो, वो चल नहीं सकता, वो कोई चीज पकड़ नहीं सकता, वो लेटे रहता, समझ रहे? और काफी बड़ा था। सोचिए उसको क्या चीज की जरूरत है, क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति को क्या चीज की जरूरत है? चंगाई और क्षमा और हाँ, और क्या चीज की जरूरत? क्या बोलते हैं और क्या चीज की? यीशु मसीह ने क्या क्षमा हो किया, उसको क्या किया? यीशु के पास जब लाए तो यीशु ने क्या किया? है? बोला तू चंगा हो गया, जा घर जा। है? तो उसको क्या चीज की जरूरत है? सच में आप लोग सोचते हैं क्या, मनन करते हैं? मनन करते क्या नहीं करते? हाँ? क्या बोलते हैं भूपेंद्र जी, क्या बोलते हैं? सोचिए, पढ़ा है, 4 दोस्त उसको लेकर आए भाई, 4 दोस्तों को वचन में तो क्या था, उनकी भी विश्वास को देखकर भाई उनको ठीक किया, तो उसका क्या है? सोचो सोचो, मैं तो चुपचाप नहीं हूं, आप लोग सोचो 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 सोचो। ब्रदर पास्टर जी को क्या हो गया? मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से बातचीत करूंगा, है ना? कितना बजे सभा लगेगा अगली संडे? समझ गए? 9 से 11। यहाँ पर क्या है? लकवे की रगी को यीशु ने क्या किया? क्षमा दिया। मैं जो बता रही हूँ 5 वचन पढ़िए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उनका यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या मिला? कहाँ क्षमा? विश्वास। अरे उसकी पाप क्षमा कर दिया यीशु ने, क्षमा थोड़ी मिला उसे। क्या मिला उसे? अरे मैं आपके घर में आया, आपका हालत देखकर मैं कुछ चीजें दिया, तो क्या दिए? ब्लेसिंग, आशीष मिला। सोचिए क्या ना, उसको आशीष दिया प्रभु ने। सोचिए, अद्भुत है ये आशीष। बोलते हैं अंदर की आशीष, अंदरूनी ना, इसको कहते हैं कि आंतरिक आशीष। और वचन 9 पढ़िए उसी अध्याय का, आंतरिक आशीष है। सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? ऐसा तो नहीं कहा उसने। इस पर इसी लोग पूछ रहे, अरे ऐसा कुछ कहता तो हमें समझ पाते। ये तो डायरेक्ट बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। तो आप बीमार हो, आपके घर में आएगा, खाने के लिए नहीं है, आप तकलीफ में हो, परेशानी में है, तो जो परेशानी है उसको तो ब्लेसिंग देगा ना पहले। अभी पतरस का सास बीमार था, ठीक है, तो यीशु पहुंचा, तो यीशु पहुंचने के बाद उसका हाथ पकड़ा, वो घर चली गई। यीशु क्या दिया? आशीष ही तो दिया। मैं बीमार था, कुछ कर नहीं पा रहा था, यीशु आया, आशीष दी, छुआ मुझे। और इस व्यक्ति को भी क्या कहा? तेरे पाप क्षमा। मतलब कुछ दिया यीशु ने ना, ब्लेसिंग किया, आंतरिक ब्लेसिंग, आंतरिक आशीष। समझ रहे हैं? आशीष दिया उसे।
4 लोगों का 5 वचन में क्या देखा? 4 दोस्तों का विश्वास को देखा यीशु ने और इसे आशीष दी। जिस हाल में था उस हाल से उसको बाहर निकाला। यही था आशीष, आंतरिक आशीष। किनका जीवन बदला? वो 4 दोस्त थे। समझ रहे? और ये बिस्तर उठा के भी गया। बाद में यीशु ने कहा, भाई तू जा, तेरे पाप भी क्षमा हुए, बिस्तरा उठा और जा घर। सबके सामने से निकल गया। सब देखते रहे। जिसको आशीष मिलना होता आशीष पाया और चला गया। समझ रहे? नेक्स्ट, लूका का 7 अध्याय में यहां पर एक व्यक्ति है सीमन फरीसी के घर में। यहां पर क्या मिल सकता है? लूका का 7 अध्याय। तो इसके बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानते क्या नहीं जानते? वो एक स्त्री आती है, 7 अध्याय 36 से लेकर आगे। एक व्यक्ति के बारे में क्या बोलते हैं? ये एक फरीसी था और वहां पर एक पापी ने यीशु मसीह उसके घर में कहा कि हे सिमोन, मैं तेरे घर में रुकूंगा। ठीक है, तेरे घर में मैं रुकूंगा। ओके, यीशु मसीह ने कहा, उसने बोला वो कि ठीक है। तो उसके घर गया, सिमोन फरीसी के घर में। तो वहां पर एक स्त्री आती है, पापीनी स्त्री ना, इत्र बोतल लेकर आती और यीशु के चरणों के पास बैठ जाती और रोते रहती। हाँ, और उसके बालों से उसके पैर आंसुओं से धोती है और बालों से पूछती है। करेक्ट? तो अब वो इस घर में सिमोन फरीसी को क्या चीज की जरूरत था? यीशु क्या देने वाला है? आप लोग बताइए, मजा आएगा पूछते हुए, है ना? अब रगड़ो, पढ़ो, बाइबल देखो, जाओ। यीशु सिमोन फरीसी को क्या देने वाला है? एक उदाहरण भी बहुत अच्छा बताया था यीशु मसीह, देनदार के ऊपर ना, कर्ज के ऊपर ना। हाँ, बताया था कि नहीं? तो वो कर्ज का क्या मतलब, वो उदाहरण का क्या मतलब है, दृष्टांत का क्या मतलब था? तो क्या देने वाला है यीशु उसको? उस सिमोन फरीसी को क्या चीज की कमी थी और वो चीज देने वाला है यीशु। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ कमी था, जो भी हम लोग अब तक बातें की ना। साउल के पास प्रकाशन की कमी था, भले उसके पास ज्ञान समझ बहुत था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पर उसके पास प्रकाशन की कमी थी। समझ रहे? पापिनी स्त्री के पास क्या था? मतलब वो सामरी स्त्री के पास क्या कमी थी? है? आत्मिक पूर्ति, वो खाली थी। सब चीजें उसके पास था, एंजॉय कर चुकी लाइफ में, सब चीजें प्राप्त कर चुकी है, पर अंदर एक खालीपन ना। करेक्ट? निकोदेमुस को क्या चीज की कमी है? जीवन, अनंत जीवन की कमी। वो समझ नहीं पा रहा अनंत जीवन में होता क्या है। भले वो फरीसी है, भले वो व्यवस्था को जानता, लोगों को सिखाता, प्रवचन देता हो, पर उसको खुद को नहीं मालूम मेरा जीवन क्या होने वाला है। उसको नहीं मालूम, उसको अनंत जीवन की जरूरत है, ना भीतरी जीवन की जरूरत है। करेक्ट? तो लकवे की रोगी को क्या जरूरत? ब्लेसिंग, उसको आशीष चाहिए। करेक्ट? नेक्स्ट, जो अभी आप लोगों के सामने है, क्या चीज की जरूरत है? बोलिए बोलिए, आप लोग हार गए। आप लोग एक भी नहीं बोले। नहीं बोले, आर्यन बोला है। इधर लोग जीत गए हैं, आप पीछे आके जीत गए। यहाँ के लोग शांत हैं, बाइबल में ढूंढ रहे हैं,
बता सकते हैं, मगर आप लोग बहुत अच्छे हैं, बताते हैं। हाँ? आंतरिक विश्वास, ओके, अच्छा पॉइंट। और क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रेम। आंतरिक प्रेम। क्या बात, जोरदार ताली बजाओ यार, वेरी गुड। आंतरिक प्रेम और क्या? हाँ, हेलो, कुछ तो बोलो। बच्चों, कुछ तो बच्चों, मतलब देख बताओ। हाँ भाई, जितना जल्दी बताएंगे उतना जल्दी खत्म करेंगे। आप लोग बता नहीं रहे तो मैं अटका हुआ हूं। क्या सीरियस होते हैं आप लोग भाई, सच बता। ये जो नौजवान बच्चे लोग सीरियस होते हैं, पर वो एक व्यक्ति बहुत आर्य। ओके, इसमें एक बोलेंगे कुछ? हाँ हाँ, आप बताइए। वो तो मैं बताऊंगा, आप लोग बताओ। है भीतरी विश्वास, तो बताया तो। हाँ? भीतरी आंतरिक विश्वास। क्या लक्ष्मी जी क्या बोल रहे हैं? उसने कर्ज माफ किया ना उसका, तो वो नहीं कर क्षमा भी। जो अधिक प्रेम करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। अधिक क्या प्रेम बात? किया जाए, अधिक प्रेम। प्रेम ना बता रहे। ये सिमोन फरीसी के लिए भीतरी प्रेम की जरूरत था। वो गलत सोच रहा था ना, वो पापिनी स्त्री जब अंधारा एंट्री किया तो गलत सोच रहा, प्रेम की कमी थी। आज आपके मन में भी कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, प्रेम से देखो, प्रेम करो। वो यीशु के पास आया, भले मेरे घर पे आया, वो मन ही मन सोच रहा था ना, ये पापिनी स्त्री। अगर यीशु अच्छा भविष्य वक्ता है तो जान जाएगा कि ये कैसी स्त्री है। उसको प्रेम की कमी, भेदभाव था उसके अंदर, समझ रहे? उसके अंदर भेदभाव, वो यीशु देना चाहता। आईफोन टूटेगा, समझ रहे? भेदभाव उसके अंदर। आखिरी में पढ़िए, ओके, इसमें वचन पढ़िए 2077 है, कितना 47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता। प्रेम, भीतरी प्रेम की जरूरत, अधिक प्रेम, भीतरी प्रेम। ठीक है, अंदर से लोग प्रेम नहीं करते, ऊपर से दिखाते प्रेम करने का ढोंग, अंदर से प्रेम नहीं। फरीसी बड़ा स्वागत किया यीशु मसीह, समझ रहे हैं? बड़ा स्वागत किया है यीशु मसीह का, पर उसके अंदर प्रेम नहीं। यीशु ही आए, दूसरा कोई ना। कई बार सोचते हैं पास्टर जी आए, उनका परिवार ना। सही बात है। को बुलाते, परिवार इतना सारे, अरे एक बच्चे लोग भी बहुत खाते हैं भाई। नंबर 1 बुलाना है तो पास्टर जी का पूरा परिवार को बुलाओ, अच्छे भीतरी प्रेम भरेगा। ओके, आखिरी बात। ओके, फरीसियों के लिए क्या चीज की जरूरत थी? फरीसियों के लिए अगर आप देखेंगे मत्ती का 23 अध्याय खोलिए, मत्ती 23:23। ठीक है, यहाँ पर फरीसियों को बहुत फटका देता है यीशु मसीह। ठीक है, वचन 8, तुम सब रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो।
पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर अभी देखिए, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, ठीक है। फिर हम देखते हैं वचन 14 में, हे कपटी शास्त्रियों। फिर देखते 15 में, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, ठीक है। फिर हम देखते 16 में, हे अंधे अगुवों तुम पर हाय ना। और हम देखते हैं 23 वचन में, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों। फिर 24 में, हे अंधे अगुवों, मच्छर को तो छानते हो पर ऊंट को निकाल जाते हो। 25 में, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों। 26 में, हे अंधे फरीसी। 27 में, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों। अब इतनी सारे ये लोग को फटकारा दे रहा है यीशु मसीह, तो अब इनको क्या चीज की जरूरत थी? क्या बोलते हैं शास्त्री फरीसियों को, क्या चीज की जरूरत है? शास्त्री लोग क्या करते हैं, उनका अगर सिद्धांत को देखो, शास्त्री फरीसी लोग, ये अध्याय आप लोग पढ़े अच्छा से? हाँ पढ़े हैं, वेरी गुड। तो शास्त्री फरीसी लोग क्या कर रहे हैं? सत्य को तो क्या चीज चाहिए उनको? यीशु क्या देने वाला है? जब वो व्यवस्था को व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, खुद व्यवस्था दूसरों को डालते हैं और खुद नहीं चलते हैं। ऊपर से दिखते हैं अच्छा, अंदर से नहीं रहे। हाँ, तो क्या चाहिए? उसको माजना चाहिए अच्छे से। सफाई, अंदर से भीतरी सफाई चाहिए, ये है उनका। समझ रहे हैं? मत्ती का 23, 25 और 26 वचन में क्या कहता है? 25 और 26, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर तो से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। अंधे फरीसी, कपटी, कटोरे और थाली को भीतर से तो मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। तो इनका यीशु क्या किया फरीसी और शास्त्रियों के लिए? भीतरी सफाई। ओके, यीशु ने कहा इनका भीतरी सफाई करो। तुम जब तक भीतर से सफाई नहीं करोगे तब तक तुम ऊपर से भी सही नहीं दिखोगे। तुम ऊपर से सही दिखने के लिए भीतर की मैल को भीतर ही रखते हो, ये सही नहीं है, बदबू आएगा। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि सफाई अभियान शुरू कर दो। नहीं मतलब यीशु मसीह ने कहा कि सारे फरीसी शास्त्रियों को अंदर से सफाई होनी चाहिए ना, तुम्हारी अंदर से सफाई होनी चाहिए। ओके, मैं खत्म करने से पहले इतनी सारे पॉइंट्स दे दिया, ठीक है? ये पॉइंट्स अच्छा से और ये सारे उदाहरण अच्छा से पढ़िए और आप अपनी दिमाग से सोचिए, ठीक है? यहाँ पर एक बात है बहुत खूबसूरत है, चूने की पुताई तहखाने के लिए तो अच्छी है, चूने की पुताई तहखाने के लिए अच्छी है, किंतु पापियों का इससे कोई कुछ लाभ नहीं होता। कितना भी चूने का पुताई कर लो, पापियों का उससे कोई लाभ नहीं होता। पापियों को मेमने के लहू से साफ धुलने की जरूरत है। हर एक पापी, मैं एक पापी, हर दिन मुझे यीशु के लहू से धोने की जरूरत है, एवरीडे। समझ रहे? वचन पढ़ना, संगति करना मेरा परमेश्वर ने सिखाया है। मुझे किसी कोई बोले या ना बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पास्टर जी बोल रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा नहीं, यीशु ने मुझे चुना, मुझे कहा मेरे लहू से तू हर दिन धोया कर, तो तेरी सफाई होगी।
और वो उसकी वजन से मैं अपने आप को धोता। संगति में, कलीसिया में, शिक्षा में, बाइबल स्कूल में, कहीं पर संगति में पहुंच जाते थे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं और मेरी पत्नी कभी पास्टर हमें बुलाया नहीं, मेरे पास्टर कभी बुलाया नहीं। जो अनाउंसमेंट में हुआ सुना, हम निकल गए। चलने का लौटने का हम सोचते नहीं, जाने का सोचते थे, आने का नहीं सोचते। हम सोचते थे अपनी रात है, अपनी दिन। समझ रहे? कभी मैंने सोचा नहीं कि पास्टर मुझे कॉल करके बुलाए। जो अनाउंसमेंट में हुआ, पास्टर उस जगह पे पहुंच गए, उस जगह पे वहां पर अनाउंसमेंट, वहां पर प्रचार होगा, वहां पर प्रे होगा, वहां पर संगति होगा, उनके घर पे प्रे टाइम होगा, हम पहुंच जाते। चाहे बरसात हो, ठंडी हो, या हमारे पास पैसा हो या ना हो। कई बार हम रात 1 बजे लौट के खाना बनाएंगे, तो रात को 1 बजे लौट। समझ रहे हैं? ये मेरा परमेश्वर के साथ मेरा ये कैसे रिश्ता है, वो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। तब हम बाहर से भी अंदर से भी बेस्ट दिखेंगे। कई बार हम जाने, अरे सोचते आज धूप है, ठंडी है, बारिश गिर रहा है, चल पहले ही हम नेगेटिव सोचते हैं, पहले ही हम नकारात्मक चीजें हमारे अंदर लेते हैं, उसके बाद हम सकारात्मक चीजें लेते हैं। समझ रहे? सबसे पहले सकारात्मक चीजें लाओ आपके जीवन में, तब आप कर पाओ। ठान लो, ठंडी हो या बरसात हो या गर्मी हो, मुझे जाना है तो जाना है, आने का सोचते नहीं, जाना है तो जाना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर आपकी खालीपन को दूर करेगा, परमेश्वर आपके अंदरूनी जीवन को मजबूत बनाएगा, परमेश्वर आपकी सफाई बेस्ट करता है और कोई सफाई नहीं कर सकता। इस संसार में हर कोई सलाह देता है, पर सफाई कोई नहीं करता है, सफाई परमेश्वर करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को देखें। अगली हफ्ता कितने बजे सभा? 9 बजे। सबको याद है? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैसेज में डालने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया। अगली हफ्ता 9 बजे सभा, तो 9 बजे होगा। अगर नहीं आना तो आपके ऊपर, आना तो आपके ऊपर। समझ रहे? मेरा काम बताना, आपका काम सुनना। आना तो समय से आना, सुनना तो ठीक है, सुनने के बाद आना वो कार्य है। आइए प्रार्थना करते। अद्भुत है ना? संदेश अच्छा थे, मस्त है, बेस्ट है। ये पढ़िए, आप लोग कीजिए ना, पढ़ते रहिए, पढ़िए, बेस्ट है, अच्छा है। आइए प्रे करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस पवित्र बाइबल पर, आपकी 4 सुसमाचार प्रभु यीशु जो इस धरती पर इंसान के रूप में आप हर एक लोगों से मुलाकात, लोगों से बातें, लोगों के जीवन को बदले, लोगों के जीवन में कई सारे खालीपन, अविश्वास को दूर किए और नया जीवन दिए। प्रभु यीशु ब्लेसिंग की, लोगों को राह दिखाए, लोगों के जीवन की घटी कमी को आप समझ पाए, उनकी कमजोरियों को जान पाए, उनको क्या चीज की जरूरत था वो समझ पाए, और आप उन्हें वैसे डाल दो। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा, धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद देते इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें बल और शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए, घटी कमी को दूर करिए। धूप के मौसम में प्रभु यीशु आप शरीर को भला चंगा रखिए, घर परिवार में शांति प्रेम बनाइए। धन्यवाद देते उनकी व्यक्तिगत जीवन में बढ़ोतरी करें, उनकी खालीपन को दूर करें, उनकी कमजोरी को दूर करिए। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आत्मा में जागरूक रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और वचनों में बढ़ते रहे, आपके राज्य में बढ़ते रहे। धन्यवाद देते कोई भाई बहन ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, जिस तरह से आज
हम संदेश में देखा कि इस तरह से लोग थे, क्रांतिकारी, पापी नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग थे, बुद्धग्रस्त, लकवे के रोगी। तो उनकी कमजोरी को यीशु ने दूर किया और उन्हें नया जीवन दिया, उनके पापों को क्षमा किया, उनके पास उनकी तकलीफ को समझा और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बातें की। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अंदर से भरना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। हे ईश्वर, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद दूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन जी। मैं इस बात पर विश्वास करता, यकीन करता, तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तू ही हमारी उद्धार करता है। धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद तेरे कब्र के लिए, धन्यवाद तीसरे दिन आपके। मैं इस बात पर यकीन करता, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते,
मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ गीत सुनाते। हालेलुया जय जय, हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ गीत सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी अनुग्रह में इन वचनों के बारे में सोचे प्रभु यीशु, चाहे वो कौन सा भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी हमारे हृदय और मन क्यों ना हो, भीतर से यीशु देखता है हमारे जीवन में, और हमें वो बल, वो शक्ति, वो चीजें, भीतरी जीवन, भीतरी आशीष, भीतरी स्वतंत्रता और भीतरी आज़ादी हमें देता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करो, प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो, छुओ प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो, जो बीमार हैं प्रभु आप छुओ। यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं कमला जी पिता, प्रभु यीशु आप उनको छुओ और पूर्ण रूप से चंगाई देना पिता। उनके पैरों में, घुटनों में जो भी दर्द है प्रभु यीशु मसीह, शैलेंद्र भाई की बहन, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उनको भी बल और शक्ति देना। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, जो भी कोई यहाँ पर घटी कमी, आप उनके जीवन में बल और शक्ति दीजिए। रचना जी प्रभु यीशु, आप उनके परिवार में तेरी दया और कृपा रहे, बल और शक्ति दीजिए। कोई भी सिर में दर्द है, घुटने में, शरीर में, प्रभु यीशु आप छूना और तेरे नाम से दर्द दूर होने पाए। धन्यवाद देते तो जीवित परमेश्वर, तो करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।